जय सच्चिदानंद। देखो प्रेमियों, पिछली बार जो हमने छोड़ा था 10 प्रकार की आवाज़ों पे, यानी 3 प्रकार से ध्यान किया जाता है और उसमें 10 प्रकार की आवाज़ें आती हैं। तो अब आज ये वर्णन है 10 प्रकार की आवाज़ों का। पहला है जिंजर की झनकार। इसके सुनने से शरीर के रोजटे खड़े हो जाते हैं। रोजटे जिसे बोलते हैं, शरीर के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं, रोम-टोप। दूसरा है चक्की के चलने का ढल ढल शब्द आवाज़ आता है। इसको सुनने से शरीर में सुस्ती आती है और एक प्रकार से मस्ती पैदा होती है। हम कहते हैं ना, ये तो अलमस्त हो रहा है, ये तो जैसे कोई हमारे बाहर नहीं सोता, हम क्या बोलते हैं, ये तो मस्त हो रहा है। तो इस प्रकार की अभ्यास करते हुए मस्ती आती है। तीसरा है घंटे की आवाज़। जब अभ्यास करते हुए हमें घंटे की आवाज़ मिलती है, तो उस घंटे की आवाज़ सुनने से अंतर मन में, हृदय पर प्रेम उभरता है, प्रेम जागृत होता है हृदय में। तो इसमें 2 लाइन है। गाफिल तुझे घड़ियाल यह देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। अब चौथा, शंख की आवाज़। अभ्यासी को शंख की आवाज़ जब आती है, तो शंख की आवाज़ सुनने से उसे एक अजीब सा नशा होता है और उस नशे के कारण सिर जो है अभ्यासी का धीरे धीरे घूमने लगता है और मस्तिष्क से उसे सुगंध आती है। तो इस शब्द को सहस्त्र कमल से सुनाई देना कहते हैं। पांचवी आवाज़ है प्रेमियों, बीन की आवाज़। बीन की आवाज़ में मस्तिष्क से अमृत गिरता है, उतरता है। और ये शब्द गगन के यहाँ है हमारे शरीर में त्रिटूटी, तो त्रिटूटी से सुनाई देता है। छठा है ताल की आवाज़। इसके सुनने से अमृत मस्तिष्क में से उतरकर गले में पड़ता है, गले में गीलापन हो जाता है। ये शब्द 10वें द्वार से सुनाई देता है प्रेमियों। अब आते हैं हम 7वें पे, बांसुरी की आवाज़। इससे अभ्यासी को दूर दूर की आवाज़ सुनाई देती है और प्रकृति के जो रहस्य हैं वो प्रकट होते हैं। 8वां है मृदंड अथवा पखावज। गुप्त वस्तुओं को देखता है अभ्यासी और इस शब्द को सुनने से अभ्यासी की बुद्धि प्रकाशित होती है और उसे अनहद नाद यानी कि अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर ही सुनाई देता है। अनहद नाद अंदर बाहर दोनों स्थानों पे सुनाई देता है। अब हम आते हैं 9वीं नफीरी की आवाज़। इसके सुनने से शरीर ऐसा सूक्ष्म हो जाता है, अभ्यासी इस मंजिल पे पहुंचकर जहाँ चाहे उड़कर जा सकता है और सभी की आंखों से अलोप भी हो सकता है, छुप भी सकता है। परंतु जो अभ्यासी है वो खुद सबको देख सकता है और उसे कोई नहीं देखता, और वह देवताओं को भी देखता है। मृत्यु का पर्दा जो उसकी आंखों पर पड़ा है वो भी उठ जाता है। यह शब्द सत्यलोक से सुनाई देता है। अब आते 10
10वें पैर बादल की आवाज़, यह अनहद नाद है। इससे सुनने से प्रेमियों जो जिज्ञासु होता है भ्रमलीन हो जाता है। बुरे भले विचार शक्ति, सिद्धि शक्ति, चमत्कारों को फिर वो इन सब को छोड़ देता है और बच्चों का खेल समझता है। तो इन आवाज़ों को सुनने से अधिकतर अंतर होता है। किसी अभ्यासी को कोई आवाज़ पहले सुनाई देती है, किसी अभ्यासी को कोई दूसरी आवाज़ पहले सुनाई देती है। तो इस भिन्न भेद पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने, परमहंस दयाल जी महाराज ने हमें, महाप्रभु ने बताया और कहा कि बायों की से जो भी आवाज़ या शब्द आता है उसकी ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही उसको हमें सुनना चाहिए। ज्योतिष स्थान से जहाँ सिद्धि की प्राप्ति होती है वहाँ से बच जाना चाहिए, फिर मंजिल आसान है। अब महाप्रभु है ना शब्द उपदेश पर एक छोटे से गाथा सुना रहे हैं कि एक साहूकार था। तो महाप्रभु लीला सुना रहे हैं कि किसी साहूकार के घर में पारस पत्थर था। तो एक बार चोरों ने उसके घर में घुसकर पारस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की। बहुत प्रयत्न करने पे और ध्यानपूर्वक देखते और हर चीज़ को टटोलते खोजते और उस सामान को वहीं रख देते। इतने में उनकी एक नज़र पड़ती है डिबिया पर कि लोहे की डिबिया बंद पड़ी थी। उन्होंने सोचा ये तो लोहे की डिबिया है, अब लोहे की डिबिया में पारस कैसे रखा जा सकता है। और इसी विचार से उन्होंने उस डिब्बे को वापस वहीं रख दिया। अब वो साहूकार के घर में चारों तरफ ढूंढ ढांड के परेशान होते वो वापस हार कर चले गए। इधर साहूकार को भी पता चला कि भाई मेरे घर में चोरी हो रही है। और साहूकार भी अपने घर आया। पूरे घर को देखने से पहले उसने अपने लोहे की डिबिया देखी तो उसे वो लोहे की डिबिया वहीं मिली और वो साहूकार बहुत ही खुश हुआ। फिर डिब्बी खोल के भी देखा तो देखा तो अंदर पारस रखा हुआ था, परंतु ऊपर और नीचे एक हल्का सा कागज लगाया हुआ था। उस कागज के पर्दे के कारण लोहा ज्यों का त्यों बना रहा प्रेमियों, और पारस के स्पर्श ना होने के कारण सोना नहीं बना। तो इसी प्रकार महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि हैं, ये सब लोहे की डिबिया हैं। इनमें सार वस्तु पारस के समान रखा हुआ है, परंतु महात्माओं ने हल्का सा पर्दा इस पर डाला हुआ है। और इस पर्दे का भेद संत महात्मा और पूर्ण सतगुरु की सहायता से मिलता है। सर्वसाधारण मनुष्य उससे बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं कि इन पुस्तकों में क्या रखा है, ये फिजूल है। इनको पढ़कर सार वस्तु की खोज करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। महात्माओं ने इस भेद को इसलिए भी छुपाया क्योंकि सर्वसाधारण जनता में इसका निरादर ना हो। क्योंकि जो वस्तु आसानी से सहजता से मिलती है प्रेमियों, उसका आदर कौन करता है? कोई नहीं करता। यदि हम परिश्रम से पैसा कमाते हैं तो प्रेमियों आपको पता ना कितना सोचकर ज़्यादा ज़रूरत पर ही उस पैसे को खर्च करते हैं। इसी तरीके से महात्माओं ने इस सार शब्द को छुपा कर रखा। यदि सोना और पारस हमें आसानी से मिले तो शायद लोह है और पत्थर से अधिक इनका आदर भी ना करें हम।
तो इस प्रकार हमें श्री परमहंस दयाल जी समझाते। जय सच्चिदानंद जी। अब आगे महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ उदारता और दूसरों पर दया, दुर्जनों से शिष्टता, साधुओं से प्रीति, राजसभा में नीति, पंडितों से नम्रता, शत्रुओं में शूरता, बड़े लोगों में क्षमा, स्त्रियों में धूर्तता से व्यवहार करते हैं और इन कलाओं में निपुण हैं, वह इस लोक में उत्तम होते हैं। जो कोई व्यक्ति सभ्य कहलाना चाहे उसको इन बातों से परहेज करना चाहिए। नंबर 8 है ऐश्वर्य की हंसी। नंबर 2, बात मुख से निकालने से पहले सोच लेना कि हम क्या कहने जा रहे हैं। सभा में बैठकर सोचना, सभा में बैठ नाखूनों को तराशना, किसी सभा को विसर्जन होने से पहले छोड़ना, सभा में बातचीत करना, दूसरों की ओर ताड़ना, नए आए व्यक्ति को बैठने का स्थान ना देना, बड़ों का आदर ना करना, बिना आवश्यकता सभा के अंदर ऊंची आवाज़ से पढ़ना, भेंट इत्यादि बिना धन्यवाद के स्वीकार करना, बातचीत के लिए अपना ही कदम आगे बढ़ाना, दूसरों की गलतियों पर हंसी करना, सभा में दूसरों से मजाक करना, अपने से बड़ों के परामर्श को ना मानना, किसी बात के समाप्त होने से पहले अपनी बात शुरू कर देना, दूसरों से जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर स्वयं ही दे देना, ईश्वर का भजन करो नहीं तो उसकी दी हुई रोजी रोटी ना खाओ। अभी महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि ये सब बातें भी होनी चाहिए और आगे बता रहे हैं यदि ईश्वर का भजन करो नहीं तो उसकी दी हुई रोटी, ईश्वर के द्वारा दी हुई रोटी को मत खाओ। दूसरा, ईश्वर की इच्छा और उसकी दी हुई रोजी पर हमें खुश रहो, नहीं तो फिर दूसरा ईश्वर ढूंढो जो तुमको ज़्यादा दे। अब तीसरी बात है, जिस बात के करने को ईश्वर मना करे उससे बाज रहो, नहीं तो उसके देश से ही बाहर चले जाओ, यानी उस स्थान से अलग हो जाओ। यदि पाप का विचार रखते हो तो ऐसा स्थान ढूंढ लो जहाँ तुमको ईश्वर ना दिखे, नहीं तो पाप से ही बाज रहो। अब आगे बता रहे हैं गुरु महाराज जी हमें, जिस व्यक्ति के जीवन में यदि 8 बातें जो नीचे बताई जा रही हैं हमें उसको हम कह सकते हैं और जीवन सफल बिता सकते हैं। नंबर 1, जिसने अच्छी प्रकार जीवन व्यतीत किया हो, जिसका अधिक समय पूजा पाठ में व्यतीत हुआ हो, जो दूसरों के साथ अधिक प्रेम करता हो, जिसका बुद्धिमान आदर करते हो, जिसके साथ बच्चे हिलडुल जाते हो, मिल जाते हो, जिससे अपना आप काम समाप्त कर दिया हो, जिसने अपना काम समाप्त कर दिया हो। अब आगे देखिए, जिसने अपने जन्म के समय में अच्छी दशा में संसार को मरते समय छोड़ा हो, उसको अच्छा बनाने में उसने चाहे कैसा ही छोटे से छोटा कार्य किया हो, जिसने कभी संसार की अच्छी बातों को अनुभव और उनके प्रकट करने में भूल ना की हो,
जिसने दूसरों की अच्छी बातों पर दृष्टि रखी हो और अपने पास जो उत्तम वस्तु रखी है वो दूसरे को देने में आनाकानी ना करे। जिसका जीवन ऐसा गुजरे कि दूसरे के दिल में उसका वर्णन सुन करके उत्साह उत्पन्न हो, जिसकी स्मृति लोगों के दिलों में ताजगी भर दे। तो प्रेमियों, ये व्यक्तियों के बारे में श्री परमहंस दयाल जी ने बताया है। तो मैं अब यहाँ ही विराम लगाती हूँ। जय सच्चिदानंद जी।